अब आप लोगों की है एक्सरसाइज 3.3 और इसको हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 होगा बाद में। उससे पहले समझेंगे एक प्रॉपर्टी। समझनी क्या है देख लें और याद कर लें, क्योंकि इसका प्रूफ फिलहाल हम नहीं करेंगे। आपका रिड्यूस सिलेबस है तो हम रिड्यूस सिलेबस पे ही रहेंगे। अब ये देखते हैं, एक सेकंड दें मुझे, नहीं हो सकता जो। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसकी पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है इसमें उसको कहा जाता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहा जाता है। और वो है क्या, वो ये है कि अगर log बी एन या एन बेस बी लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है log बेस ए और बी, तो ये बराबर आता है किसके, log ए और एन के, या ये बराबर आता है log बी एन के और डिवाइडेड बाय log बी ए के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब नज़र आ रहा है? और अब अच्छा, इसमें देखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले वाले एक्सप्रेशन में बी बेस है और दूसरे में ये बेस नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों में बी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेस है, यहाँ पर बेस नहीं है। और जब आपने इसको सॉल्व करके आगे लिखा, वो कैसे सॉल्व होगा क्यों होगा वो एक अलग पूरा प्रूफ है। फिलहाल हम सिर्फ उससे टिप निकालना चाह रहे हैं कि किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पर बी बेस था, यहाँ पर बी बेस नहीं था, लेकिन जो हमने आंसर लिखा उसमें जो दूसरे में बी को निकाल दें, बी वाला कंपोनेंट निकाल दें। यहाँ पे लोग बी को निकाल दी, बेस ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, बेस क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, और जो ऊपर बचा वो क्या बचा, वो एन बचा। तो बी वाले पार्ट्स निकाल दें। अगर पेंसिल दें मैं यहाँ से काट के आपको बता दूं। अब बी वाली ये बेस की जैसे ये लॉग फर्ज करें कट गया, और यहाँ से ये कट गया, पीछे क्या बचा, लॉग ऑफ की बेस बची ए जो ये लिखी हुई है। ठीक है, और जो एन बचा वो कहाँ गया, वो आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई है ना, आप इसको डिवीजन में भी लेके जा सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई था और हम यहाँ पर कैसे ले गए, पहले वाला ऊपर लिख दिया और बाद वाला नीचे लिख दिया, तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। और इस फार्मूले को चेंज ऑफ बेस कह रहे हैं क्योंकि इनमें पहले कुछ और बेस है और बाद में बेस चेंज हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कितने खूबसूरती से और कितनी सादगी से होता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है जो अब हम करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन है आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कोर्स में इंक्लूडेड। इसमें हमने इवेल्युएट करना है log ऑफ 2 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 81 बेस 2। ठीक है, अच्छा अब मैं समझाने लगा तो अब लिखना नहीं है किसी ने भी। क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोबारा, सॉल्यूशन है हमारा log ऑफ 2 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 81 बेस 2। मैंने क्या बताया था, हम इसको डिवीजन के तौर पर भी लिख सकते हैं, बताया था ना अभी। तो ये क्या बनेगा, log ऑफ बेस 3, ये 2 नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, log ऑफ बेस 3 और यहाँ पर क्या आएगा 2। और जब इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, log 2 3 ये क्या बनेगा log, या ये स्टेप काटता हूँ आपको डायरेक्ट करके देता हूँ। इसको हम यूं लिख लें, ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसको हम यूं लिख लें कि जो ऊपर वाला है log 2 है, ये log 2 ऊपर लिखें और log 3
नीचे लिखे, यानी हमने इसको स्प्लिट कर दिया कि जो बेस थी उससे नीचे वाला डिनोमिनेटर बना दिया और जो 2 था इससे न्यूमरेटर बना दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर आए तो ये क्या बनेगा, log 81 ऊपर आएगा और log 2 नीचे आएगा। अब ये मैं स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था ना कि ये करेंगे तो ये आएगा। अब मैं उसी के स्टेप्स कर रहा हूँ, पहले मैं करने लगा था फिर मैंने कहा चलो मैं स्टेप्स कर देता हूँ। तो ये log 2 और ये log 2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। पीछे क्या बचा, log ऑफ 81 और यहाँ पे log ऑफ 3। ये देखें ना, 2 और 2 कट गया आपस में। आगे क्या होगा, log ऑफ 81, 81 3 की कितनी पावर होती है, 4 3 की है 4। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है log ऑफ 3। अब जो पावर होती है ना log के सामने वाले की, वो कहाँ आ जाती है, वो बैक पे आ जाती है। तो ये क्या आएगा, 4 पीछे आ जाएगा और log 3, और नीचे क्या आएगा log 3। ये 3 और ये log 3 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक है। हम चले कहाँ से थे, हम चले थे log बेस 3 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 बेस 2 और आंसर आ गया 4। सही है। ये उतारे, अगला करता हूँ जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है और यकीनन है क्योंकि मैंने स्टेप चेंज किया बीच में, और वो अभी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये उतारे फिर अगला पार्ट करते हैं। इसके नीचे का फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। पार्ट 2 है, सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 325। इसको जब आप कन्वर्ट करके लिखेंगे क्या आएगा, log 3 और log 5। इस साइड पर क्या आएगा, इस साइड पर आएगा log 25 और इधर क्या आएगा log 3। ये log 3 और ये log 3 कट जाएगा। इस साइड पर बचेगा log 25 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा log 5। 25 को हम क्या लिख सकते हैं पावर पे, 5 का स्केयर। 5/2 कहाँ से आ गया बेटा, log 5। साजिश स्लो हो जाए, ये नुकसान देगी चीज़। यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर log 5 और इधर भी log 5। ये और ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। सही है। सही है। क्या कह रहे हैं उसे, सही है। मैथ करना है। तुम्हारा हाथ बीच में आ रहा है, मुझे नहीं